711 ईस्वी। नौजवान मुसलमान कमांडर तारिक बिन ज़ियाद सिर्फ 12,000 मुजाहिदीन के साथ स्पेन के साहिल पर उतरता है। सामने 1 लाख से ज़ायद ईसाई फौज, घोड़े, तलवारें, जबरदस्त हथियार। मुसलमानों के पास सिर्फ ईमान, हिम्मत और अल्लाह की तरफ से उम्मीद थी। रात के अंधेरे में तारिक ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। कश्तियों को जला दो। पीछे समंदर जल रहा था, आगे दुश्मन खड़ा था। भागने या पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहा। तारिक ने अपने सिपाहियों को ललकारा, पुश्त पर समंदर है और आगे दुश्मन। अल्लाह की कसम, अब नजात सिर्फ एक रास्ते में है, या फतह या शहादत। इसके अल्फाज सिपाहियों के दिलों में आग की तरह उतर गए। खौफ के बावजूद हर एक ने तलवार उठाई और नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। सुबह के पहले सूरज की रोशनी में लड़ाई का आगाज हुआ। घोड़ों की टॉप, तलवारों की झंकार और सिपाहियों के कदम जमीन लर्जा रहे थे। दुश्मन की सफ़ें लर्जीं, कुछ सिपाही भागने लगे, लेकिन रॉड्रिक का लश्कर भरपूर मज़ाहिमत कर रहा था। तारिक ने एक फैसला कुन हमला किया, दुश्मन के मरकज पर बराह रास्त वार। सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़े। नारे और धूल के बादल में 12,000 मुजाहिदीन ने दुश्मन की सफ़ों में दरार डाल दी। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। रॉड्रिक का लश्कर बिखर गया। मुसलमान फतह के साथ मैदान में खड़े थे। अंदलुस के दरवाजे इस्लाम के लिए खुल गए। ये फतह सिर्फ तलवार की ताकत की नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की थी। छोटे सिपाहियों ने बड़ी फौज को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि ईमान और इत्तेहाद हर ताकत पर गालिब आ सकते हैं। आज का सवाल यह है कि क्या हम तारिक बिन ज़ियाद के हौसले और कुर्बानी को अपनी जिंदगी में जिंदा कर सकते हैं? क्या हम भी छोटे वसाइल के बावजूद अपने ईमान और मकसद के लिए बहादुरी से खड़े हो सकते हैं? अगर आपको ये कहानी मुतासिर कुन लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद तारीखी इस्लामी कहानियां आप तक पहुंच सकें। नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपके ख्याल में तारिक बिन ज़ियाद की सबसे बड़ी हिम्मत क्या थी।